जय श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। प्रिय मित्रों, दीपावली के पावन संध्या पर हम आप सभी को हार्दिक बधाई देते हैं, मंगल शुभकामना करते हैं। आप सभी परिवार के साथ सकुशल रहें, प्रसन्न चित्त रहें, खुश रहें, यही मेरा ईश्वर से प्रार्थना है। तो एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाते हैं, इस पर आप लोग गौर फरमाइएगा। अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करिएगा, मुझे बताइएगा कि हमारा कथा कैसा लगा। एक ब्राह्मणी थी, दुर्भाग्य से उनके पति नहीं थे। 3 बच्चियां थी छोटी छोटी। अब वो बेचारी काफी श्रम करके अपने बच्चियों का पेट पालन करती थी। पूरे दिन व्यस्त रह के किसी तरह से उन सबों के भोजन की व्यवस्था करती थी। महाराज, काल तो किसी को छोड़ता नहीं है, काल चक्र बड़ा प्रबल है, वो आ जाता है तो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। अब उस महिला का काल आ गया। यमराज के दूत जो है भेज दिए गए उस महिला को लेने के लिए। दूत आके यहाँ हाजिर हो गया। वो देख रहा है कि इसकी छोटी नन्हे 3 बच्चियां हैं और सभी उस महिला अचेत पड़ी है, हिला डुला रहे हैं, रो चिल्ला रहे हैं, माँ माँ कह रही हैं। वो महिला जागृत नहीं हो रही है, ये बच्चियां परेशान हैं। यमराज के दूत को बहुत दया आती है। वो कहता है कि महाराज, इसके पति है नहीं और आज की दुनिया इतनी खतरनाक है कि अपना पेट पालने के सिवा दूसरे के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। अगर इसके माँ को मैं ले जाता हूँ तो ये बच्चियों का भरण पोषण कैसे होगा। वो ये यमदूत बेचारा खुद ही परेशान हो जाता है, क्या कि करे तो क्या करे। कलयुग चल ही रहा है महाराज। कलयुग में पाप ऐसे ही हावी है, धर्म लोप होता जा रहा है। आप देखिए, पूज्य साधु महात्मा कितने प्रवचन बोल रहे हैं, कितने लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं। मर्डर तो जैसे ये हो रहा है जैसे खस्सी को काट दिया जाए। ऐसे बातों बातों में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, एक दूसरे को लोग हत्या तक कर दे रहा है। वो फैसला करता है यमदूत की हम नहीं ले जाएंगे। वो वापस चला गया। वहां जाता है तो यमराज पूछते हैं कि भाई तुम खाली हाथ से आ गया, उस ब्राह्मणी को क्यों नहीं लेके आया। वो बताता है कि महाराज ऐसी ऐसी बहुत ही विभत्स स्थिति है, आप तो दुनिया को जानते हैं। उसकी 3 कन्याएं हैं, तीनों रोते बिलखते मर जाएंगी, कौन पेट भरेगा। आप थोड़ा सा रहम करिए, जब तक उसकी लड़की बड़ी न हो जाए तब तक आप जो है उसको पृथ्वी पर ही रहने दीजिए। यमराज जी बड़े डांट फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि तुम जो है भगवान का बयान आया हुआ नियम टाल नहीं सकते, तुमने ऐसा किया क्यों। जब जिसका आ गया है उसको जाना ही पड़ता है, ये संभव नहीं है कि उसको रोका जाए। अब तुम खाली आ गए हो तो अब दंड के भागी। यमराज का दूत हाथ जोड़ के कहता है महाराज, क्या दंड मुझे मिलेगा बताए। तो उनको यम ने बताया कि देखो, अब तुम मानव रूप में पृथ्वी पर जाके विचरण करो, तुम्हारा ये दंड है, तुमने बहुत गलत कर दिया है, नियम का वो उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तुमने बहुत गलत काम किया है, जाओ पृथ्वी पर। उसने हाथ जोड़ के कहा कि मेरा उद्धार कैसे होगा यमदेव बताए। उन्होंने कहा कि जाओ, 3 बार जब हंसोगे अपने मूर्खता पर,
अपने आप ही 3 बार अगर हंस दोगे तो तुम्हारी मुक्ति बन जाएगी। वो कहा ठीक है। इसके बाद यमराज जो है उसको ठेल देते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी पर आप सभी जानते हैं कि जो भी आता है, बच्चा पैदा होता है तो नंगा ही होता है। उस यमराज को भी सारी चीज छीन ली गई थी, नंगा रोड के किनारे फेंक दिया गया था। इस तरह से वो गिरा, वहां पड़ा हुआ है। हालांकि वो सुरक्षित था, ऐसा फेंका नहीं गया था कि चोट लग जाए, सुरक्षित था। उधर से एक मोची गुजर रहा था। मोची की निगाह उस पर पड़ी। महाराज बड़े भीषण ठंडे की समय चल रहा है, वो नंगा व्यक्ति ठीक हो रहा है। मोची ने देखा, अब मोची जा रहा है अपने बच्चों को कपड़ा लेने के लिए, लेकिन उस ठंडा को देख के उसने कहा कि इसको वस्त्र हम ले लेते। तो एक वस्त्र पहनने के लिए लिया और एक कंबल ले लिया ओढ़ने के लिए, उसको ले आके दे दिया और कहा लो, तुम ठंडी में परेशान हो, ठंडक लग रही है तो समस्या में पड़ जाओगे, इसको ले लेता है। इसके बाद मोची चल देता है। तो यमराज के दूत जो है हाथ जोड़ के कहता है कि महाराज, हमारा तो इस दुनिया में कोई है नहीं, मैं अनाथ हूँ, अब आप ही कोई रास्ता बताइए, मेरे भरण पोषण कैसे होगा, कैसे मैं चलूंगा। मोची ने कहा अच्छा ठीक है, तुम हमारे साथ चलो। मोची लेके अपने साथ घर आता है। तब उसकी पत्नी देखती है तो काफी नाराज होती है और बहुत बिगड़ती है अपने पति को कि ये जो है इस पूरा पैसा इसी पर लगा दिया, हमारे बच्चों को जो कपड़ा लाना था, दिवाली का समय था भी, दिवाली में बच्चों को नया नया चाहिए, चाहे पुरुष को मिले चाहे ना मिले, भाई बच्चों को तो कपड़ा नया नया पहनाया जाता है। अब काफी नाराज हो रही है, बिगड़ रही है। इस बिगड़ते हुए को देख के वो जो है व्यक्ति खूब हंस रहा है। बहरहाल जब शांत हो गई तो मोची ने पूछा कि आखिर तुम हंसे क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी रहस्य समय होने पर तुमको बताऊंगा। मगर समय बीतता जाता है, मोची के साथ यमदूत लग जाता है। आप जानते हैं यमदूत है ये है, जिस चीज पर हाथ लगा देगा वो काम बनना ही बनना है। मोची के साथ सारा जूता वगैरह सिलना बनाना सब कुछ सीख लेता है यमदूत। और उस शहर में हल्ला मच जाता है कि फलाना मोची जूते चप्पल बहुत सुंदर बनवाता है, उसके पास अच्छे कारीगर हैं और स्वयं भी बहुत अच्छा बनाता है। ऑर्डर भी खूब आने लगे। मोची जो है पैसे से एकदम तर हो गया, खूब पैसा कमाने लगा। एक बार की घटना घटती है, वहां के जो राजा है वो अपने लिए जूता सिलवाने के लिए चमड़ा भेजते हैं और उनका कारिंदा चमड़ा लेके आता है और कहता है कि महाराज ये हमारे जो राजा साहब हैं उनका दिया हुआ ये चमड़ा है, उनके लिए एक सुंदर सा जूता बनवा देना और जो चमड़ा बचेगा उसको वापस कर देना, कहीं इधर उधर खर्च मत करना, बहुत ही कीमती चमड़ा है। अब इसको मोती कायदे से समझाता है उसको यमदूत को कि देखो जूता बनाना है, गलती से भी कहीं मिस्टेक मत कर देना, नहीं तो हम दोनों लोग मारे जाएंगे। ये जूता राजा को बनाना। इसके बाद होता क्या है महाराज कि मोची चला गया। अब ये यमदूत जो है उस चमड़े का चप्पल बना देता है। मोची आता है तो कहता है राजा साहब का जूता तैयार हो गया। तो कहता है कि जूता कहाँ, चप्पल बनाए। चप्पल देख लेता है, बहुत नाराज होता है।
लगा मोची चिल्लाने के, अब तो तुम अपने भी जाओगे, हमारी भी जान ले लो। हम बार बार समझाए थे तुमको कि राजा का चमड़ा है, सुरक्षित रखना, जूता की जगह पर कुछ और मत बना देना, किसी और को मत दे देना, नहीं हम लोग फांसी पर चढ़ जाएंगे। आज वो नौबत आई गई कि हम सबको मार डलवाओगे। आज लेके डंडा दौड़ता है मोची, और इधर क्या होता है कि यमदूत खूब हंस रहा है, ये डंडा लेके दौड़ रहा है, खूब हंस रहा है। कुछ समय बाद राजा का करिंदा आ गया और कहता है कि देखो मोची, जूता जो बनाने के लिए दिए थे उसको रोक दो, अब उसका चप्पल बना देना। मोची कहा किस लिए? उसने कहा कि जो राजा को जूता पहनना था वो एक्सपायर कर गए, यानी देहांत हो गया है उनका, और यहाँ का रिवाज है कि जब इन लोगों को समाधि दी जाती है तो चप्पल चमड़े का पहनाया जाता है, तो उसका बढ़िया सा चप्पल बना देना। अब मोची बड़ा हाथप्रद है, हाथ जोड़ रहा है, माफी मांग रहा है यमदूत से कि हमसे तो गलती हो गई, लेकिन तुम कैसे जानते थे? उसने कहा कि समय आएगा तो आपको मैं जरूर बताऊंगा, अभी चलने दीजिए। महाराज तब तक उसके यहाँ हल्ला तो मचा ही था कि बहुत सुंदर जूते बनते हैं इसके यहाँ। 3 कन्याएं आती हैं अपने लिए जूते बनवाने। जब कन्या को देखता है तो वो पहचान जाता है यमदूत की वही कन्या है कि जिसको हम छोड़ के चले गए थे वापस, और उसी के कारण मुझे दंड मिल गया था यहाँ आने का। वही ये कन्याएं हैं, इनकी शादी होनी है, लेकिन देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं और लग रहा है कि बड़े परिवार से बिलोंग कर रही हैं। लेकिन हमने जब छोड़ के आया था तो बहुत ही गरीब महिला के यहाँ छोड़ के आया था, वो दाने दाने को मोहताज थी। यमदूत जाता है पता लगा कि ये है किस महिला के यहाँ, वहाँ उससे बात करता है, पूछता है माता जी ये आपकी लड़की है? तो वो बताती है कि नहीं हमारी लड़की नहीं है, ये 3 बच्चियां की माँ ये सब छोटी थी तभी गुजर गई। जैसे यमदूत छोड़ के गया तो मौत तो आनी है ना महाराज, आ गई है तो दूसरा यमदूत लेके चला गया। तो वो लड़कियां जब अनाथ हुई तो एक महिला ने इन तीनों लड़कियों को लेकर पालन पोषण किया, जिसके पास काफी कुछ धन वैभव था और कोई संतान नहीं थी उसकी। और जब जवान हो गई लड़कियां तो शादी करने के लिए बहुत ही अच्छा परिवार उसने चुना कि अपने पास करोड़पति थी ही, कमजोर शादी करेगी नहीं। तो वो यमदूत को बताती है कि वही लड़कियां हैं जिसका शादी होने वाला है। यमदूत मन में सोचता है कि जो भगवान करते हैं वो सही ही करते हैं। अगर वो जिंदा रहती तो इतना प्रॉपर्टी नहीं रहती, और भिखमंगा रहती तो भिखमंगे के घर जाती, लेकिन शायद प्रभु की योजना ही ऐसी थी। और निश्चित रूप से मैं देख के घबरा गया था कि इसका पालन पोषण नहीं होगा। ये मुझे नहीं ध्यान पड़ा कि ब्रह्म सत्य है और निश्चित रूप से किसी को भूखा वो नहीं छोड़ेंगे। अगर उनके औलाद है प्राणी तो कहीं न कहीं से कोई न कोई सहारा दे देगा, और यही होता है लड़कियों के साथ, सहारा मिलता है और उच्च घराने में उन सबों की शादी होती है। ये देखकर सुनकर खूब हंसता है वो। अब तो इसकी हंसी 3 बार हो गई। अब इधर मोची बाबा के पास आ जाए, मोची बाबा पूछते हैं तो यमदूत कहता है कि हाँ अब उत्तर हम देंगे, हमने 3 बार हंसा। एक बार उस समय हंसा था जब आपकी पत्नी आपको चिल्ला रही थी, बिगड़ रही थी। मैं इसलिए हंस रहा था कि उसको ये पता नहीं है कि मैं कौन हूं, और तुम्हारे दरवाजे पर मैं आ गया हूं तो दौलत खूब मिल जाएगी, पैसे की कोई कमी नहीं।
दूसरे बार तुम्हारे मूर्खता पर मैंने तब हंसा जबकि राजा का देहांत हो गया था। अब उनको जो है चप्पल की जरूरत थी, जूते की नहीं थी, और मैंने चप्पल ही बनाया था, इसलिए वहां हंसा। तीसरी बार मैंने प्रभु की योजना को देखकर हंसा था कि इस लड़कियों के कारण मैं दंड पाया हूं, और मैं जो हूं वो यम का दूत हूं, यमराज का मैं दूत आया था इसके माँ को लेने के लिए लड़कियों के, और नहीं ले गया, जिसका कारण से मुझे इस पृथ्वी पर आके भोगना पड़ा है इस दिन तक। तीसरी बार मैंने तब हंसा। अब हमारी समय तो पूरा हो, मेरा समय इतना ही था, इतने के लिए मुझे दंड दिया गया। अब वो जो है महाराज चला जाता है यमराज के पास। तो हम ये चाहेंगे कि ये कहानी आप सभी को कथा कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व चल रहा है दिवाली। बच्चों से अनुरोध है कि बड़े शांतिपूर्वक आतिशबाजी करें, कहीं जलने से बचें। कहीं कहीं देखने में आता है कि लोगों के नेत्र में लग जाते हैं, एक आंखें खराब हो जाती है। दूर से आतिशबाजी करें, बहुत ही सावधानी बरतें। आज दिवाली का पर्व है, अंधकार पर प्रकाश का विजय हुआ है महाराज। भगवान राम अयोध्या वापस आए हैं, माता लक्ष्मी का प्राकट्य आज हुआ है, इसलिए कई माने में दिवाली का पूजा एक साथ किया जाता है। और हम आप सभी से प्रार्थना करेंगे कि बड़े शांतिपूर्वक अपने धर्म के अनुसार आचरण करें, उससे विचलित न हो, सदगुरु के चरणों में बने रहें। हो सके तो गुरुदेव का मंत्र अवश्य ले लें, ये बराबर ही उपलब्ध रहते हैं। आप जो है गुरु मंत्र लेके एक बार रास्ता अख्तियार कर लें। हरि भजन का साहब, फिर आज चेतावनी मैं देता हूँ, जो त्योहार है नहीं देना चाहिए, चेतावनी देता हूँ कि समय आपके लिए बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए आइए अपने गुरु का स्मरण करें और इसी पर विराम किया जाएगा। ओम मौनी नमो नमः, श्री सतगुरु मौनी नमो नमः, श्री मौनी नमो नमः, जय जय मौनी नमो नमः। ओम मौनी नमो नमः, यानी आप ही ब्रह्म है महाराज। ओम मौनी नमो नमः, श्री सतगुरु मौनी नमो नमः, गुरु भी आप ही हैं। श्री मौनी नमो नमः, लक्ष्मी भी आप है, और आपकी जय है तो आपके चेला के भी जय जयकार हो। जय जय मौनी नमो नमः, ओम मौनी नमो नमः, श्री सतगुरु मौनी नमो नमः, श्री मौनी नमो नमः, जय जय मौनी नमो नमः, जय जय श्री सीताराम। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे।